यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते नेदं यदिदमुपासते। मन प्रसन्न होना चाहिए और प्रेम से भरा हुआ होना चाहिए, तब वो दैवी बन गया ऐसा समझने में आरंभ हो गया। जब हम मन को प्रसन्न रखते सदैव और प्रेम से भरा हुआ रखते हैं, पहले तो जबरन अभ्यास करना होता है, बाद में फिर वही अभ्यास हमारे अंदर खून में घुस जाता है, आदत पड़ जाती है। यानी बुरी आदत लगने के बजाय अच्छी आदतें अच्छे है। कुछ ना कुछ आदत हर एक को लगी जाती है और ये स्वभाव है। यानी मानवीय जीवन में जो भी हम करते हैं वह अगर आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, ऐसी अगर गाड़ी को आगे धकेलेंगे तो हमें आदत लग जाती है और गलत आदत जल्दी लग जाती है। अच्छी आदतें लगाने में समय लगता है। ये ट्रेनिंग है, ये साधना है, उपासना है। हमारे जीवन को ऊंचा उठाना मतलब क्रेन लगा दिया और ऊंचा उठाया किसी को, ऐसा नहीं है। शरीर की क्षमताओं में, इंद्रियों की सक्षमता में उसको आगे बढ़ाने के लिए हमें सातत्यपूर्ण व्यायाम की आवश्यकता होती है शरीर के लेवल पर। वैसे ही अंतःकरण के लेवल पर, मन के लेवल पर, बुद्धि के लेवल पर, अहंकार के लेवल पर हमें उससे भी ज्यादा मेहनत लगती है। हालांकि शरीर की मेहनत समझ में आती है और मन की बुद्धि की मेहनत समझ में नहीं आती, बाहर से दिखती नहीं, लेकिन वो मेहनत ज्यादा होती है। इसलिए हम ज्यादा विचार करते हैं तो ज्यादा थकते, ज्यादा चिंता करते हैं तो ज्यादा थकते। शरीर से व्यायाम करेंगे, खेलेंगे, इतना नहीं थकेंगे, लेकिन चिंता करेंगे तो ज्यादा थकेंगे, ज्यादा ढीले हो जाएंगे। यानी हमें शक्ति ज्यादा लगती है। ये बात समझने के लिए मैं ये बताया। हमारा जीवन यह समझदारी से चलना चाहिए, विवेक से चलना चाहिए, तब हम योग्य रास्ते पर चलते रहते हैं। अगर विवेक खत्म हो गया या तो हमने उपयोग नहीं किया, तो जैसा ड्राइवर अगर सतत सावधान नहीं है तो गाड़ी किधर भी जा सकती है। उसको अलर्ट रहना चाहिए और अलर्ट रहना ही विवेक है। अलर्ट रह करके योग्य दिशा में जाना, ये विवेक है। हमने देखा कि हमारी भौतिक शक्ति बढ़नी चाहिए, उसी तरह समझदारी बढ़नी चाहिए। शक्ति बढ़ गई, ज्ञान बढ़ गया, फिर भी अगर प्रेम नहीं है तो पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ भयान पंडित कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कबीर जी कहते हैं जो 2.5 अक्षर पढ़ लेता है ना, वो पंडित बन जाता है। शक्ति है, ज्ञान है, लेकिन सूखा है तो उसका जीवन शुष्क हो जाता है
रेगिस्तान की तरह बन जाता है। उसमें कोई पेड़ या तो छाव, फूल फल नहीं होते, ऐसा उसका जीवन बन जाता है। हमारा जीवन हरा भरा होना चाहिए, शक्तिशाली बलशाली होना चाहिए, समझदार विवेकी होना चाहिए। और ये बनाने के लिए उपनिषद दादी मां वो प्रयास कर रही है। जीवन में स्पष्टता होनी चाहिए, मेरा रोल क्या है, मेरा स्थान क्या है, मैं कौन हूं। यह समझने के लिए कुछ उदाहरण हमने देखे। एक तरफ ब्रह्म है, ईश्वर है, एक तरफ ये सृष्टि है, प्रकृति है, यानी भौतिक बातें। भौतिक बातें यानी कि कोई भी वस्तु, पदार्थ, शरीर, इंद्रिय से लेकर के जो भी हमें बाह्य दिखता है, अनुभव आता है, वो सभी, ये सभी एक तरफ है। और दूसरी तरफ आत्म तत्व है, परमात्मा तत्व है, और बीच में हम हैं। हमारा अस्तित्व ये क्या है, ये समझना चाहिए। हमारा स्थान कौन सा है, ये समझना चाहिए। भगवान से हम अलग है, सृष्टि से भी अलग है। और जब अपने आप को अलग समझते हैं, यानी जैसे कि कोई वस्तु मिलती है तो हमें लगता है कि अरे वाह, वस्तु मिल गई, खाने की वस्तु मिल गई, पदार्थ मिल गया, तो हम खुश हो जाते हैं। अंदर भूख भी है, प्यास भी है। वस्तु के कारण, पदार्थ के कारण, या तो बाह्य चीजों के कारण हम खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। जब नहीं मिलते तो नाराज हो जाते हैं। न मिलने के कारण नाराजी, मिलने के कारण खुशी। ये भौतिक चीजों के बारे में हम संलग्न रहते, संबंधित रहते तो ऐसा होता है, और होना ही है। उस वस्तु के बिना, पैसों के बिना, भौतिक चीजों के बिना हम अधूरे हैं, ऐसा लगना ये लाचारी लेकर आता है, हमें दीनहीन बनाता है, हमें दुबला बनाता है। वस्तु के बिना मैं नहीं हूं, मैं पदार्थ के बिना, कोई बाह्य वस्तु के बिना मेरा अस्तित्व शून्य है, ऐसा समझना यह हमारे जीवन में हल्केपना लाता है, क्षुद्रता लाता है, या तो दुर्बलता लाता है, न्यूनता लाता है। अपने आप को हम किस झाड़ की, कुछ पेड़ की पत्ती ऐसा समझने लगते हैं, और ऐसा समझना ये जीवन विकास के लिए बहुत ही बाधाजनक है। लेकिन जैसे हम बीच में जीवात्मा है, जगत है एक तरफ, दूसरी तरफ जगदीश है, जीव जगत और जगदीश, इसलिए इसको समझना चाहिए। मेरा क्या स्थान है, क्या रोल है, ये समझना चाहिए। हमने भौतिकता को जीवन में स्वीकारा है और उसके बिना हमारा जीवन अधूरा है, ऐसा लगता है। लेकिन जब उसको पकड़ते हैं तो लाचारी आ जाती, क्षुद्रता आ जाती है, दुर्बलता आ जाती है, न्यूनता आ जाती है, और उसके छोड़ेंगे तो अपूर्णता लगती है, पकड़ेंगे तो भी ऐसा ही है। दूसरी तरफ जगदीश है, वह भी महान है, लेकिन उसको पकड़ेंगे तो एक आधार लगता है। शक्तिशाली, बलशाली, सर्वज्ञ, करुणामय भगवान मेरे साथ है, मेरा और उसका संबंध है,
ये बात भी याद करेंगे तो हमें आधार आ जाता है। और उपनिषद माता यही कहना चाहती है, दादी माँ यही कहना चाहती है कि हमारे जीवन में हम भौतिक चीजों का आधार न ले। भौतिक चीजों का आधार लेने के बजाय प्रभु का आधार ले लो, जो सूक्ष्म है उसका आधार ले लो। समझाते वक्त नेदम यदिदम उपासते, आप जिसकी उपासना कर रहे हैं वह ब्रह्म नहीं है, वह प्राप्य नहीं है। जिसकी हम उपासना कर रहे हैं वह योग्य मार्ग नहीं है, ये समझाती है। पहले भूमिति में समझाया जाता है कि जो पॉइंट है ना, बिंदु है, उसको कोई लंबी रुंदी नहीं होती, ऐसा समझाया जाता है। गणित में, भूमिति में एक बिंदु है, पॉइंट है, इट हैज नो ब्रेड्थ एंड विड्थ, उसको लंबी और रुंदी नहीं है। लेकिन क्या यह सच है? फिर कहा जाता है कि अभी नापो। अगर नहीं है तो नाप कैसे सकते हैं? उसको लंबाया, रेखा बन गई, लेकिन बिंदु लगा दिया तो उसको फिर रुंदी और लंबी तो आ जाएगी। लेकिन जिसको रुंदी और लंबी नहीं है वही बिंदु है, ऐसा समझाया जाता है। हमारा दिमाग चलने के लिए यह किया जाता है। हमारा अस्तित्व, ये आध्यात्मिक अभ्यास में हमारा अस्तित्व जगत के बिना है, ऐसा समझाया जाता है। और प्रभु हमें दिखता नहीं तो हम लाचार दीनहीन बन जाते, उसकी अनुभूति नहीं होती। यानी उधर से हटा लेना है और किधर चिपकना है वो पता नहीं है, वो दिखता नहीं है, तो समस्या आ जाती है। इसलिए हम ढूंढते कहां है? यन मनसा न मनुते नाहुर मनोमतम, मन से जिसका विचार नहीं कर सकते। लेकिन विचार मैं तो कर रहा हूं, ये तो समझ में आता है। मैं विचार कर रहा हूं, सोच रहा हूं, ये सोचने की शक्ति कहां से आ गई? ये तो थोड़ा बहुत विचार तो आता है। विचारों के पीछे एक विचार है, और वो विचार वो आत्मशक्ति का है। यानी मैं बोल रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं, लेकिन उस तत्व को नहीं देख पाता। ये भौतिक चीजों के, भौतिक इंद्रियों के बस की बात नहीं। तो ये किसकी बात है? तो ये आत्म तत्व की तरफ की बात है। उसको मोड़ दो, हमारी इंद्रियों को, हमारे मन को किधर मोड़ दो? प्रत्याहार कर लो। योग की भाषा में प्रत्याहार कर लो। यानी हमारे अंदर जो तत्व बैठा है उसकी तरफ मोड़ दो। लेकिन उसके लिए हमें शुद्ध बनना पड़ेगा, हमारे अंतःकरण को शुद्ध बनाना पड़ेगा। जब समझो बल्ब है और बल्ब के अंदर टंगस्टन की वायर होती है ना, उसके कारण बल्ब जलता है। तो बल्ब जलता है, बल्ब की खुद की ताकत है क्या जलने की? खुद की ताकत है? ये ट्यूब की जलने की ताकत है? तो किधर से ताकत आती है? हाँ, बिजली से आती है। इलेक्ट्रिसिटी वहां तक पहुंचती है, उसको स्विच के माध्यम से, वायर के माध्यम से उधर कनेक्ट कर दिया तो जल गई। लेकिन वो शुद्ध नहीं है, अच्छी नहीं है, टूटी हुई है, तो उसके साथ नहीं जुड़ेगा, प्रकाश नहीं आएगा। हमारे अंदर भी वो आत्म तत्व है, लेकिन वो परमात्मा तत्व से जब तक जुड़ता नहीं तब तक हमारे जीवन में से प्रकाश नहीं निकलता। हम जिंदा ही नहीं रह सकते। और हम जिंदा है, प्रकाशमान है, इसका मूल कारण है वही
तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि। जो हमें शक्ति दे रहा है, जो हमें बुलवा रहा है, आपुलिया बळे नाही बोलवत सखा कृपावंत वाचा त्याची। इट इज नॉट ही दैट स्पीक बट स्पिरिट ऑफ दाय फादर स्पीकेथ इन यू। आपके हमारे अंदर जो भी बोलने की शक्ति देने वाला है ना, वह वही है। ये तो अंदाजा आ जाता है, हर एक को आता है, छोटा हो बड़ा हो। मरने के बाद बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते। क्या तत्व चला गया? शरीर है, इंद्रिय है, सब कुछ है, फिर भी कुछ नहीं कर रहा। ये समझना हमें उस परमात्मा तत्व का, ईश तत्व का आधार है हमारे जीवन को। ये पक्की भावना कर लेना, ये उपनिषद माता कहना चाहती है। जिसने ये समझा वो महान बन गए। प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक ऐसे महापुरुष बन गए। जगत से हम अलग है, भगवान से भी अलग है, लेकिन हमारा नाता किससे जोड़ा जाए, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। जगत से जोड़ा जाए या ईश्वर से जोड़ा जाए? हम तो बोलते हैं कि ईश्वर दिखता नहीं है, उससे कैसे जोड़ा जाए? उसको जोड़ने के लिए हमारे मन को प्रसन्न बनाने की आवश्यकता है, उसको दैवी बनाने की आवश्यकता है, उसको प्रेमळ बनाने की आवश्यकता है। वो कैसे बनेगा? भक्ति से बनेगा, उस तत्व के साथ संबंध जोड़ने के कारण बनेगा। उसको शुद्ध बना दो, ये तो साधना है, यही उपासना है। ये उपासना हम जो कर रहे हैं वो नहीं है। जो भौतिक चीजों की उपासना कर रहे हैं उसके कारण वो मिलने वाला नहीं है। तो अंदर घुसना पड़ेगा। अंदर घुसने के लिए जिन महापुरुषों ने, जिन वेदों ने, उपनिषदों ने प्रेरणा दी, ऐसे प्रेरणादायी महापुरुषों को याद करते हैं, वेदोपनिषदों को, गीता को याद करते हैं और उनको दिल से नमन करते हैं।